वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता के प्लेसमेंट की अलग अलग भावों में आपको कैसे रिजल्ट देगी, कैसे फल देगी। दोस्तों अगर आपके लगन में ही 12 नंबर राशि लिखी है तो 12 नंबर राशि होती है बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता को 2 राशि प्राप्त है, एक 9 नंबर और एक 12 नंबर। तो 12 नंबर राशि अगर आपके लगन में लिखी है तो आपका दोस्तों मीन लगन है। आप अपनी अपनी कुंडली को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और आप देखिए कि आपकी कौन से लगन की कुंडली। अगर आपकी लगन में ही लगन चार्ट में 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन लगन की कुंडली है। और मीन लगन की कुंडली में आपको सूर्य देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानना है कि सूर्य देवता आपको अलग अलग भाव में कैसे फल देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे। प्रिय मित्रों, सूर्य देवता मीन लगन की कुंडली में छठे भाव के स्वामी हुए, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, इन्वेस्टिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस, छोटी मोटी बीमारी का हाउस है। इसके स्वामी है सूर्य। हालांकि सूर्य देवता बृहस्पति देवता दोनों आपस में अति मित्र हुए, क्योंकि देवताओं की कैटेगरी में आते हैं सूर्य देवता और बृहस्पति देवता भी। लेकिन मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता अति मारक ग्रह हुए, टोटली निगेटिव रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स हुए, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो छठे भाव में प्लेसमेंट की वजह से छठे भाव में उनकी राशि जो है 5 नंबर राशि, एक की राशि मिले सूर्य देवता को। तो इस कारण सूर्य देवता इस मीन लगन की कुंडली में निगेटिव प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। दोस्तों आपकी कुंडली में सूर्य देवता अगर आपके लगन भाव में पहले भाव में जाकर विराजमान होंगे, यहां पर पड़े हुए सूर्य देवता आपकी हेल्थ में इश्यूज देंगे, हेल्थ में आपकी दिक्कत परेशानियां पैदा करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब आपको करेंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर कराने में आपको रुकावट पैदा करेंगे। सूर्य देवता डेली वेजिस में, दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानी देंगे अपनी सातवीं दृष्टि से। अपनी सातवीं दृष्टि आपके सातवें भाव पर करेंगे, क्योंकि निगेटिव है, मारक प्लैनेट है सूर्य देवता। बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। 1 नंबर राशि में सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मारक ग्रह उच्च का हुआ है तो यहां भी ये टोटली निगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। परिवार से कभी भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, परिवार के बीच आप नहीं रहेंगे, परिवार से हमेशा दूर ही रहेंगे। धन का अभाव आपको रखेंगे, वाणी आपकी खराब करेंगे, उग्र वाणी आपकी जरूर कर देंगे सूर्य देवता अगर आपके दूसरे भाव में जाकर विराजमान होंगे। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पर, जो कि 7 नंबर राशि नीच की राशि होती है। यहां भी आपको सारे निगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, ऑब्स्टेकल ही सूर्य देवता आपको मीन लगन में देंगे। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। 2 नंबर राशि, तीसरे भाव में अगर सूर्य देवता जाकर विराजमान है तो यहां पड़े हुए सूर्य देवता आपके छोटे भाई बहन से दिक्कत परेशानियां देंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, आपकी बेफिजूल की यात्राएं, बेफिजूल के खर्चे आपके सूर्य देवता कराते ही मिलेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य स्थान पर, जो कि आपके पिता का भाव है। पिता से आपके संबंधों को खराब करेंगे सूर्य। पिता की हेल्थ में आपकी जब से आपका जन्म होगा तब से, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का डिपार्टमेंट है सूर्य देवता के पास, तो जब से आपका जन्म होगा आपके पिता की हेल्थ में समस्या, कुछ ना कुछ छोटी ना छोटी बीमारी लगी ही रहेगी। विदेश यात्रा में भी आपको दिक्कत परेशानियों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों चौथे भाव की। चौथे भाव में अगर सूर्य देवता 3 नंबर राशि बुध देवता की राशि में जाकर विराजमान होंगे तो घर, मकान, भूमि, वाहन संबंधित निगेटिव रिजल्ट देंगे। टोटली जब भी सूर्य देवता की दशा अंतर दशा चलेगी आपको मेंटली डिस्टर्ब रखेंगे। घर, मकान, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने में हमेशा आपके उसमें दिक्कत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि देंगे आपके प्रोफेशन हाउस पर, तो आपके प्रोफेशन में, आपके कामकाज में, आपकी जॉब में, बिजनेस में दिक्कत देंगे, प्रमोशंस में आपकी दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे सूर्य देवता। बात करते हैं दोस्तों 5वें भाव की। 4 नंबर राशि, जो कि चंद्रमा देवता की राशि होती है। 5वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता, संतान से आपको दिक्कत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी, संतान लेट होगी आपकी शादी के बाद, अनसर्टेन लॉस देंगे सूर्य देवता आपको। यहां पर यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पर, तो बड़े भाई बहन से दिक्कत देंगे, हेल्थ इश्यूज देंगे,
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में आपकी कमी ला देंगे, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। अपनी ही स्वराशि में अगर सूर्य देवता जाकर विराजमान होंगे तो दोस्तों यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होगी, विपरीत राजयोग आपकी कंडीशन बन जाएगी। लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसकी एक शर्त है कि बृहस्पति देवता जो कि आपकी लग्नेश है, बृहस्पति देवता अगर कुंडली में कहीं जाकर अच्छे बैठे हुए, पॉजिटिव हुए, डिग्री वाइज कैपेबल हुए, अस्त ना हुए, तो ही विपरीत राजयोग की कंडीशन आपकी कुंडली में अप्लाई होगी। अगर बृहस्पति देवता कहीं पिटे हुए अपनी नीच राशि में विराजमान हुए, 6, 8, 12 में बैठे हुए, या डिग्री वाइज कैपेबिलिटी नहीं हुई, अस्त अवस्था में हुए, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो टोटली आपको इस घर के रिगार्डिंग रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, इन्वेस्टिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग टोटली आपको बुरे निगेटिव रिजल्ट देंगे। और अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई हुई तो इन सब के रिगार्डिंग टोटली आपको एडवांटेज देते मिलेंगे सूर्य देवता। बात करते हैं दोस्तों 7वें भाव की, 6 नंबर राशि जो कि बुध देवता की राशि होती है। 7वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता आपके दाम्पत्य सुख को खराब करेंगे, डेली वेजिस में दिक्कत परेशानियां पैदा करेंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत देंगे आपको सूर्य देवता। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके लगन पर, तो आपकी हेल्थ में इश्यूज कुछ ना कुछ लगी ही रहेगी। आपके जन्म से कहीं ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको कभी पेट में, कभी कहीं पे, कभी हड्डियों में, क्योंकि हृदय में इनके कारक होते हैं सूर्य देवता। पत्नी से भी आपके संबंध सूर्य देवता खराब करेंगे। बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की, 7 नंबर राशि में सूर्य देवता उच्च हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे विपरीत राशियों की कंडीशन बनेगी तो जरूर, लेकिन इतनी पावरफुल योग नहीं बने, क्योंकि 7 नंबर राशि में सूर्य देवता नीच हो जाते हैं। तो विपरीत राजयोग भी यहाँ पर अप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। यहां पर बैठे हुए सूर्य देवता आपको ऑब्स्टेकल देंगे, मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी हेल्थ में इश्यूज कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको बेवजह के फंसा देंगे सूर्य देवता। मृत्यु तक के योग आपके बना सकते हैं, क्योंकि एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच हो गया, इसमें विविध राज्यों की कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों भाग्य स्थान की, 8 नंबर राशि जो कि सूर्य देवता की राशि होती है। ये होता है 9वां भाव आपकी कुंडली का। आपकी कुंडली के 9वें भाव में भाग्य स्थान में अगर सूर्य देवता जाकर विराजमान हुए तो यहाँ पर आपके भाग्य को कमजोर करेंगे। कोई भी काम आपका जल्दी से आसानी से नहीं होगा, उसमें आपको अपनी पूरा स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसके कुछ रिजल्ट मिल पाएंगे। पिता से संबंध आप खराब करेंगे, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम करेंगे सूर्य देवता। विदेश जाके भी आप जल्दी से सेटलमेंट नहीं हो पाओगे। बात करते हैं दोस्तों 10वें भाव की, 9 नंबर राशि जो कि बृहस्पति देवता की राशि होती है। 10वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता आपके कामकाज में दिक्कत परेशानियां पैदा करेंगे, प्रोफेशनली आपको जल्दी से सेट नहीं होने देंगे। अगर सूर्य देवता की दशा अंतरदशा चल पड़ी और आप प्रोफेशनली, आपकी 24, 25, 26 की एज में प्रोफेशनली सेटलमेंट की एज है, तो जल्दी से आपको सेटल नहीं होने देंगे, जल्दी से आपका बिजनेस सेटल नहीं होने देंगे। जॉब में आपको जल्दी से अच्छी एक गजेटेड पोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता सरकारी नौकरी के स्वामी होते हैं। गवर्नमेंट हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना जरूर कराएंगे सूर्य देवता। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 4थे भाव पर, तो माता से प्रॉब्लम, घर मकान भूमि वाहन बनाने में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी जल्दी से आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता मीन कुंडली में मारक ग्रह कहे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की, 10 नंबर राशि जो कि शनि देवता की राशि होती है। अगर यहां पर आपके सूर्य देवता विराजमान है तो बड़े भाई का योग आपका कंफर्म कर देंगे, बड़े भाई आपके जरूर होगा। बाकी लाभ में कमी लाएंगे, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है और यहां पर सूर्य देवता मीन लगन की कुंडली में निगेटिव होते हैं, तो लाभ में कमी लाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां भी आपको जरूर देंगे। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 5वें भाव पर, तो आपकी पेट में दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना जरूर पड़ेगा। लव रोमांस में आपको सक्सेस नहीं देंगे सूर्य देवता। बुद्धि में आपकी दिक्कत कर देंगे, आपको अग्रेसिव बना देंगे, हर काम आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे करेंगे। मेमोरी में आपकी दिक्कत परेशानियां जरूर देंगे सूर्य देवता। बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की, दोस्तों 11 नंबर राशि जो कि शनि देवता की राशि है। दोस्तों 12वें भाव में सूर्य देवता अगर विराजमान है तो यहाँ भी विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होगी। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में जाकर विराजमान हो तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है। मैं अपनी जिस वीडियो में विपरीत राजयोग बनता है हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बृहस्पति देवता अच्छे हुए तो यहाँ पर सूर्य देवता आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, विदेश जाकर आपका सेटलमेंट जरूर करा देंगे।
आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बेवजह के आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर कंडीशन नहीं बनी बिगड़ाजी की तो आपके हॉस्पिटल्स के बेफिजूल के अननेसेसरी के एक्सपेंसेस आपके कराएंगे। जेल यात्रा तक का योग आपका सूर्य देवता यहाँ पर बना देंगे अगर सूर्य देवता की दशांतर दशा चलेगी। और यहाँ से सातवीं दृष्टि से आपको सूर्य देवता ने किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसा दिया, किसी केस में, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में अगर आपको कहीं फंसा दिया तो आपकी जेल यात्रा का योग कंफर्म हो जाएगा सूर्य देवता की दशांतर दशा में। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बात करी मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता की अलग अलग भाव में प्लेसमेंट आपको कैसे फल देगी, कैसे रिजल्ट देगी। अपनी अगली वीडियो में आपसे एक नई जानकारी के साथ बात करूंगा। दोस्तों आज मैंने सूर्य देवता की मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की सभी कुंडलियों में अलग अलग भाव में प्लेसमेंट की आपको मैंने बात कर दी है। इससे पहले मैंने शुक्र देवता की बात करी थी, इसके बाद मैंने सूर्य देवता की 12 लगन कुंडली में बात करी। दोस्तों अब मैं अपनी अगली सीरीज में चंद्रमा देवता की हर लगन में अलग अलग भाव में प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो दोस्तों आप सब लोग अगर आपकी मीन लगन की कुंडली है तो सूर्य देवता की आप प्लेसमेंट इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आपके अगर और कोई लगन है तो पिछली वीडियो में मेष से लेकर मीन तक मैं हर वीडियो में सूर्य देवता की प्लेसमेंट के बारे में बता चुका हूं, आपको कैसे रिजल्ट देगी, कैसे फल देगी। दोस्तों डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जरूर देख लीजिएगा कि डिग्री वाइज ग्रह में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है आपको रिजल्ट देने की, आपको फल देने की, पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आ रही होगी। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी करके आप कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी डाउट है। नॉर्मली क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे कुंडली के रिगार्डिंग अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं कुंडली प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा। कुंडली प्रिडिक्शन के तो आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। हाँ नॉर्मल अगर कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।